जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। साधकों का एक प्रश्न मैसेज, ईमेल आदि के माध्यम से बार बार मिलता है कि साधना कैसे की जाए, किस विधि से की गई साधना, किस विधि से किया गया नाम जप, किस विधि से की गई क्रिया अधिक फलदायी होती है, क्या किया जाए कि प्रभु मिलन की राह आसान हो जाए। आज इसी विषय पर पूज्य गुरुदेव बार बार जो एक कथा सुनाया करते थे, वह प्रेरक प्रसंग आप सबके सामने प्रस्तुत है कि साधना किस प्रकार की जाए, साधना का मार्ग किस प्रकार भक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए। एक व्यक्ति महान गुरु की खोज में था। उसके दिमाग में एक प्रश्न हमेशा चलता रहता था कि मैं क्या साधना करूं। हजारों तरह की बातें उसके दिमाग में कौंधा करती थी, जिसका हल वह जानना चाहता था, परंतु उसके प्रश्नों को हल करने वाला उसे कोई नहीं मिला। एक दिन वह अपने इसी तलाश में भटकता हुआ एक संत के आश्रम में पहुंच गया। संत बहुत ही शांत, सौम्य, तेज से भरे हुए थे। व्यक्ति इनसे प्रभावित हुआ। संत के सामने अपने प्रश्न को रखते हुए बोला कि महाराज जी, आपसे कुछ जानना चाहता हूं। संत ने प्रश्न पूछने की आज्ञा दे दी। व्यक्ति बोला, हे प्रभु, मैं कौन सी साधना करूं। संत बोले, तुम अपने मन में बैठा लो कि मैं भगवान के लिए दौड़ रहा हूं और जोर से दौड़ लगाना प्रारंभ कर दो, यही तुम्हारी साधना है। व्यक्ति बोला, महाराज जी, क्या बैठकर कोई साधना नहीं की जा सकती। संत सौम्य धारा में फिर प्रभावित होते हुए बोलने लगे, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। तुम बैठ जाओ और ठान लो कि मैं तो श्री भगवान के लिए ही बैठा हूं। व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, हे प्रभु, कोई जप वगैरह कोई साधना है। संत बोले, किसी भी नाम को जपना प्रारंभ कर लो, बस सोचो कि जप श्री भगवान के लिए है। व्यक्ति ने फिर सवाल किया, तो क्या महाराज जी क्रिया का कोई महत्व नहीं, केवल भाव की साधना है। संत महाराज कहने लगे, क्रिया की भी महत्ता है, क्रिया से भाव, भाव से क्रिया। इस प्रकार मूल में श्री हरि रहें, परम लक्ष्य तुम्हें याद रहे कि तुम्हें श्री भगवान के चरणों में अपने को आश्रित करना है, यही सबसे बड़ी साधना है। महाराज जी कहने लगे, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। इसी प्रकार क्रिया और भाव जब एकाकार हो जाए, जानना मुश्किल हो जाए कि हम क्रिया कर रहे हैं कि भाव में बह रहे हैं। हरिनाम का कीर्तन, हरिनाम का जप, प्रभु के प्रति हमारी भावधारा ऐसी प्रभावित होने लगे कि नित्य निरंतर सांसारिक कर्मों को करते हुए भी हम भगवान को ही आश्रित होकर, भगवान को समर्पित करके हर काम को करें। कहीं प्रस्थान करें तो भगवान को याद करें, कहीं से आए तो भगवान को याद करें, कुछ काम प्रारंभ करें तो भगवान को याद करें, किसी काम की अगर पूर्णाहुति हो तो भगवान को याद करें। इस प्रकार प्रारंभ, मध्य और अंत जब सब जगह श्री भगवान का स्मरण होने लगे, यही सच्ची साधना है। वे कहने लगे, चाहे जो करे भाई, भाव मन में ये रहे कि मैं जो कुछ करूं, जो कुछ पाऊं, जो कुछ देऊं, वो सब प्रभु प्राप्ति को, प्रभु मिलन को हो रहा है। संसार में रहकर भी फिर बंधन नहीं रहेगा, वह मनुष्य बंधन से पूर्णतया छूट जाएगा। कर्म बंधन उसको परेशान नहीं करेंगे जब जीव मन में ये भाव रख ले कि मैं श्री भगवान का हूँ और सब कुछ श्री भगवान ही हैं। जैसा पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं। इस भाव को मूल में रखकर जीव जब समस्त काम करने लग जाता है तो वही सच्ची साधना है। फिर उसके द्वारा की गई छोटी छोटी नाम जप की साधना, छोटा छोटा प्रयास, छोटी 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 से छोटी क्रिया भी उसको भगवत प्राप्ति में सहयोग देने लगती है। उसका भाव सीढ़ी बनकर उसे भगवान तक पहुंचा देता है। जय श्री हरि। राम 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 राम।